क्या आप भी पैरों में ऐंठन दर्द होने पर सिर्फ कैल्शियम टैबलेट लेते हैं? देखो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। कैसे? देखिए, जब सिर्फ हमें कैल्शियम अकेले से कुछ नहीं होता है, या तो हमें धूप से विटामिन डी लेना पड़ता है, या फिर खाने से यदि विटामिन डी मिलता है ना, तो वो विटामिन डी जो है ना, ये कहाँ जाता है? हमारे किडनी में जाता है, ठीक है ना। किडनी में फिर ये क्या होता है? एक्टिव होता है, एक्टिव, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है? हमारी जो आंत होती है ना, हमारे पेट में आंत, ये एक्टिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले तो जैसे कि धूप से अल्ट्रा वो किरणें, जो मेलाटोनिन जो होता है ना हमारे स्किन पर, वो विटामिन डी में रूपांतरित कर देता है। अब विटामिन डी भी इनएक्टिव रहता है, सक्रिय नहीं रहता है। अब इसको क्रिया कराने के लिए ये किडनी इसको एक्टिव कर देता है, ठीक है ना। फिर ये यहाँ आंतों में फिर उसको आदेश देगा कैल्शियम को अवशोषित करने पर, कैल्शियम Ca, ठीक है ना, कैल्शियम, इसको कैल्शियम को अवशोषित करने का ये आदेश देता है विटामिन डी। तब फिर ये खून में ये अवशोषित होता है, कौन? कैल्शियम। वरना विटामिन डी नहीं होगा तो ये भी अवशोषित नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ? यहाँ से कैल्शियम खून में अवशोषित हो गया, समझ लीजिए। ये ब्लड बह रहा है, ठीक है ना, इतना सा ये ब्लड जा रहा है, ब्लड में आ गया क्या? कैल्शियम आ गया, कैल्शियम। अब ये कहाँ आएगा? हमारी मांसपेशियों पर आएगा। ये हमारी जो शरीर है ना, ये कोशिका से बने हैं, कोशिका और मांसपेशियों से। देखिए, तो ये हमारा बोन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे मसल्स हो गए, ये मांसपेशियों में आएगा। ब्लड से कहाँ आएगा? ये यहाँ पे, ये मांसपेशियों में, ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने के लिए ब्लड से यहाँ पे भी वो रहेगा, क्या रहेगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही उसको बाहर आने देगा, अंदर जाने देगा, ठीक है ना। कैल्शियम अंदर जाएगा ना, तो उसके लिए एक चाबी रहेगी, किसके पास? मैग्नीशियम। यदि आपके पास मैग्नीशियम है, क्या है? Mg, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम, तभी वो जो है ना, ये ब्लड से कहाँ जा पाएगा? ये मांसपेशियों में जा पाएगा, मांसपेशियों में क्या जा पाएगा? कैल्शियम जा सकता है, जब यहाँ ये मैग्नीशियम रहता है। मतलब ये क्या होता है? ये कैल्शियम जो है ना, ठीक है, वहाँ चला गया, विटामिन डी के कारण ये अंदर चला गया मांसपेशियों में, ठीक है ना। इसके बाद संकुचन होगा, ठीक है ना। अब ये तो चला जाएगा, संकुचित हो गया मांसपेशियाँ, ठीक है ना। अब उसको बाहर निकालेगा, कौन निकालता है? मैग्नीशियम ही निकालता है। और यदि यहाँ से ये कैल्शियम नहीं निकलता है ना, तो वही होता है क्या? ऐंठन वगैरह होता है, दर्द वगैरह होती है, ठीक है ना। तो निकालने के लिए मैग्नीशियम भी जरूरी है। तो आप सिर्फ कैल्शियम अकेले ना लें, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए मैग्नीशियम भी जरूरी है, विटामिन डी भी जरूरी है, सभी कुछ जरूरी है। सिर्फ लोग सोचते हैं कि नहीं पैर में ऐंठन वगैरह दर्द, कभी कभी क्या सोचते हैं? कैल्शियम, भाई कैल्शियम क्या आप क्या हड्डी बना रहे हो, बोन्स बना रहे हो? नहीं ना। तो कहाँ चला गया? तो आप जब भी देखें ये, तो फिर आप पता है कैल्शियम की जगह ना एक पाउडर खरीद लें, प्रोटीन पाउडर। उसमें ये चेक करें, देखो ये, जिसमें देखो मैं एक पाउडर ली थी, उसमें क्या लिखा था? विटामिन बी भी होना चाहिए, ठीक है ना। वो जो है वजन वहाँ तक लेके जाता है। विटामिन बी बहुत ज़रूरी है मसल्स के लिए, विटामिन B3, B12, ठीक है ना। और विटामिन डी भी ज़रूरी है। ये इसमें लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था। कुछ प्रोटीन के डिब्बे में क्या होता है, ये विटामिन नहीं रहता है, विटामिन बी नहीं रहता है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं रहती हैं, ये ध्यान देकर ही लेना चाहिए सभी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कभी भी हो ना, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मैग्नीशियम नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, कैल्शियम खाने का पड़ा रहेगा वो ब्लड वहीं पर, ठीक है ना। और आँत से भी अंदर तभी जाएगा जब हमारे पास विटामिन डी होगा। तो आप ये कभी ना, यदि आपका शरीर में विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, कहीं से भी है, जहाँ से भी है, तभी आप कैल्शियम का यूज कर सकते हैं। और आपके लिए मांसपेशियों के लिए पता है विटामिन बी भी बहुत ज़रूरी है, B3 खासकर। इस विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स रहता है, विटामिन B3 ज़रूरी है, ठीक है ना। नियासिन विटामिन बोला जाता है इसको, जो कि
दूध में ही मिल सकता है, बाकी कुछ पदार्थों में नहीं, बहुत कम शायद किसी में मिलता हो। तो ये दूध में मिलता है। ये विटामिन बी ज़रूरी है। तो आपके ऐंठन के लिए क्या ज़रूरी है, ऐंठन वगैरह क्यों होती हैं, वो मांसपेशियों पे होती हैं, ठीक है ना। वो हड्डियों के कारण पैरों में दर्द नहीं होता है, ठीक है, वो इन सब की वजह से होता है। हम कैल्शियम मात्र खाने से कुछ नहीं होता है। कैल्शियम को वहाँ तक ले जाने के लिए हर चीज़ ऊर्जा चाहिए, विटामिन B3 चाहिए, सब कुछ चाहिए। और सबसे बड़ी बात विटामिन डी होना चाहिए। अब वो आपको डी कहाँ से मिलती है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे सूर्य से विटामिन डी लें, सूर्य से भी हमारी जो स्किन है ना, ये स्किन यहाँ से ये कहाँ जाती है, ये हमारी कुल मिला के घूम फिर के चले जाती है किडनी पे। हम खाना भी खाते हैं तो वो भी आँत से किडनी में ही जाके विटामिन डी एक्टिव होगा। अब ये एक्टिव होगा तब ये आंत्र को आदेश देगा कि हाँ भाई कैल्शियम अवशोषित कर लो, कैल्शियम सोख लो। विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम को अवशोषित नहीं किया जाएगा, और कैल्शियम अवशोषित भी हो भी गया तो विटामिन बोल रही हूँ, ये मिनरल्स चाहिए क्या, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। तभी ये मांसपेशियाँ सही रहेंगी, सही ढंग से काम करेंगी, वरना उनमें ऐंठन हो जाएगा। क्यों होगा ऐंठन, क्योंकि यहाँ मांसपेशी के अंदर ये कैल्शियम चला तो गया कोशिकाओं के अंदर, ठीक है ना, ऊतकों के अंदर, लेकिन वहाँ से उसको निकालेगा कौन, ये मैग्नीशियम निकालता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी भी ज़रूरी है, मैग्नीशियम भी ज़रूरी है। तो ध्यान रहे कि आप सिर्फ कैल्शियम अकेले मात्र खाने से कुछ नहीं होता है। कैल्शियम आप खाएंगे क्या होगा, वो ब्लड, देखो आप पेट में खाए, ठीक है ना, वहाँ गया, अब वहाँ से छोटी आँत में गया, आँत से ही सब कुछ ब्लड में वाहिनियों द्वारा अवशोषित होता है। लेकिन आप कैल्शियम खा लिए, आपके पास मैग्नीशियम ही नहीं है, विटामिन डी ही नहीं है, बी ही नहीं है, तो क्या होगा, वो वहीं से निकल जाएगा। चलो बी तो चलो बाद में ले लेते हैं, लेकिन जब तक ये डी नहीं रहेगा ना, चलो डी नहीं रहेगा तो आँत से खून अवशोषित नहीं करेगा। और एक और चीज़, हड्डियों पे जाने के लिए के भी ज़रूरी है, ठीक है ना, K3 ये भी ज़रूरी है, तभी ये हड्डियों तक पहुंचाता है कैल्शियम को। समझ आ गया। सिर्फ कैल्शियम अकेले ना खाएं, कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर ब्लड में तब अवशोषित होगा हमारी आंतों से जब हमारे पास विटामिन डी होगा। डी को किडनी एक्टिवेट करती है, और वो भी मैग्नीशियम की मदद से। इसलिए जैसे कि हम लोगों की नानी है, उसके पैरों में दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, वो कैल्शियम तो खा रही थी, लेकिन कैल्शियम जब उसके अंदर अवशोषित होगा तब ना, आंतों में अवशोषित होगा तब ना, विटामिन डी उसको अवशोषित करेगा तब ना। मांसपेशियों के लिए मैग्नीशियम भी जरूरी है, विटामिन बी भी जरूरी है, सभी कुछ जरूरी है ऊतकों के लिए। तो कैल्शियम मात्र खाने से कुछ नहीं होता। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सुधांजलि यादव 514 सब्सक्राइब करें।